चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। सावन के आखिरी सोमवार पर झारखंड के देवघर में 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी। काशी में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। उज्जैन में निकली महाकाल की सवारी। जी हां, सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष पूजा हुई। प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को 4 किलोमीटर और काशी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वहीं महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी है। बड़ी संख्या में कांवड़िए भी भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में हड़ताल का किया ऐलान। 11 सितंबर को 1 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल होगी। इसके बाद 28 सितंबर को 3 दिनों की महा हड़ताल होगी। अगर सरकार और बैंक मैनेजमेंट ने मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देश भर के बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। बैंक यूनियनों की मुख्य मांग हफ्ते में 5 दिन काम को मंजूरी देना और सरकार द्वारा लागू की गई नई PLI स्कीम को वापस लेना है। ईरान होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा। संसद की मंजूरी। रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा। बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। जी हां, ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी कि टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जिन देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की किसी भी दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार। चीनी के दाम 70 रुपए पहुंचे। आटा और रिफाइंड भी हुआ महंगा। जी हां, चीनी, आटा, सरसों तेल और रिफाइंड सहित अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आमजन की रसोई का बजट बिगड़ गया है। 12 दिन पहले चीनी फुटकर दुकानों पर 48 रुपए बिक रही थी। उसके बाद 55 और अब 70 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर ग्राहकों को खरीदनी पड़ रही है। गुड़ 50 रुपए किलो मिल रहा था, जो अब 70 रुपए किलो तक पहुँच गया है। मिश्री का भाव भी बढ़कर 55 से बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं 15 दिन के अंदर आटे के दाम में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल भी महंगा हुआ है। उत्तराखंड में डाकिया नहीं, अब ड्रोन पहुंचाएगा डाक। पौड़ी से शुरू होगा ट्रायल। असम हिमाचल के पहाड़ों में 150 रूट तैयार हो चुके। मोदी 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात PM के साथ अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 29 अगस्त को होने वाले नेशनल स्पोर्ट्स डे से 2 दिन पहले होगा। PT उषा समेत कई प्लेयर्स भी जुड़ेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेगी। कहा, छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझे। जी हां, कांग्रेस जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इस मार्च में देश भर के युवा संगठन, छात्र और पीड़ित परिवार शामिल होंगे। प्याज के दाम ने लगाई छलांग। एक सप्ताह में 20 रुपए महंगा होकर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। बाढ़ के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक से आपूर्ति प्रभावित हुई है। कालाबाजारी रोकने के लिए आपूर्ति विभाग ने छापेमारी शुरू की। पंजाब चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चाओं को भाजपा ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पटियाला में नेताओं से मीटिंग के दौरान कहा कि पार्टी पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। H1N1 के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह समीक्षा के लिए बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 35 साल पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच फिर से शुरू। 1998 में गांदरबल के वंधामा गांव में 9 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। ऐसे कई केस दोबारा खुले। सूत्रों के मुताबिक SIA इन मामलों में शामिल आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनकी भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी में कई जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। आसमान से बरसी आफत। दिल्ली NCR में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। 25 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, 400 से अधिक उड़ानें लेट। तो वहीं MP UP में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में पुलिस चौकी डूबी। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में रेड अलर्ट। CM योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति की बेड़ियों से महिलाओं को मुक्त होने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने रायबरेली में कहा कि राहुल गांधी देश को कोसना अपना अधिकार समझते हैं। वे अर्बन नक्सलियों के हाथों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वे मनुस्मृति को समझना चाहते हैं तो अर्थवेद पढ़े। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और प्रतिसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की थी। उन्होंने कहा था कि महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी पहचान होती है।
मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया था। त्योहारों से पहले बड़ी राहत, चीनी की कोई कमी नहीं, जल्दी घटेंगे दाम। जी हां, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में फुटकर बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। अभी फुटकर बाजारों में चीनी 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सरकार ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 10 लाख टन चीनी के इम्पोर्ट को मंजूरी भी दी है। झारखंड के किसानों के लिए मौका, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मात्र 1 रुपए का प्रीमियम जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। हर पंचायत में 100 किसानों का लक्ष्य। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आ सकते हैं, बोले मोदी से मुलाकात जल्द ही होगी। जयशंकर ने रूस पहुंचकर ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया। बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक की सुनामी, एडवांस कलेक्शन में तोड़ा बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड। आपको बता दें कि एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने वाली फिल्मों में टॉप पर टॉक्सिक पहुंच गई है। पहले रिकॉर्ड बाहुबली 2 के नाम था। यह रिकॉर्ड जवान, पठान और यहां तक कि धुरंधर 2 भी नहीं तोड़ पाई थी। बजाज ने नई पल्सर 125 और 150 लॉन्च की। एक शोरूम कीमत 92,990 रुपए से शुरू। नई पल्सर को नए प्लेटफॉर्म, डिजाइन, अपडेटेड चेसिस और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया गया है। मराठी सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों की हड़ताल, बोले 55 की उम्र में भाषा सीखे या घर चलाए। सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया। जी हां, मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सरकार के मराठी बोलने वाले नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। गैर मराठी भाषी ड्राइवरों का कहना है कि इनसे उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। उम्र दराज ड्राइवरों का कहना है कि हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, हमारे सामने परिवार को पालने की चुनौती है। 55-60 साल की उम्र में हम परिवार पाले या नई भाषा सीखे, यह बहुत मुश्किल है। वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस और बैच सस्पेंड किए जाएंगे। यूपी के मदरसों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार ने तैयार की लिस्ट। 1100 करोड़ के सालाना बजट में अनियमितताओं के आरोप, नियम विरुद्ध नियुक्तियों समेत 35 बिंदुओं पर होगी पड़ताल। उत्तराखंड सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया। अब जीएसटी रिटर्न से रखी जाएगी चीनी की जमाखोरी पर नजर। वहीं 15 दिन के स्टॉक की सीमा तय। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुए विवाद पर आईसीसी ने दोनों की 25% मैच फीस काटी है। वहीं दोनों खिलाड़ियों के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा। यशस्वी के बोल्ड होने पर दोनों भिड़ गए थे, दोनों ने गलती मानी। चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया। समिति से बोले मेरा जमीर इसके समर्थन की गवाही नहीं देता। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने इसे असंवैधानिक पहल बताया। पूर्व गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव बिना सोचे समझे किया गया काम है। मेरा जमीर इन विधेयकों का समर्थन करने की इजाजत नहीं देता। दिवाली से पहले प्रदूषण से जंग, पराली जलाने में मध्य प्रदेश ने बढ़ाई केंद्र की टेंशन। पंजाब हरियाणा को छोड़ा पीछे। ये दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के लिए खतरा बन गई है। जंतर मंतर आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश में बड़ी सरकारी भर्तियां। जनवरी जून के मुकाबले जुलाई अगस्त में 35% ज्यादा पदों पर विज्ञापन जारी हुए। आगे और 19,000 पदों की तैयारी। पंजाब में कैमरों का खौफ भी बेअसर। 41 लाख से ज्यादा चालान, फिर भी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे वाहन चालक। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बोली राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा को हाशिए पर धकेलने तक नहीं रुकूंगी। सिर्फ 4 महीनों में ही बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा समझ आ गया। जनगणना को एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया। कंगना रनौत ने आलोचकों पर साधा निशाना, बोली आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी और राखी मेरी तरह 1% भी सफल नहीं हुए, उनका ज्ञान नहीं सुनूंगी। कंगना ने बाबा रामदेव पर भी मर्यादा लंघने का आरोप लगाया। पंजाब के तरनतारन के अरमान सिंह और सन्नी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अमृतसर, खासा, छावनी और पठानकोट सहित भारतीय सैन्य ठिकानों की 30 से अधिक तस्वीरें पाकिस्तान भेजी है। अमेरिका H1B वीजा पर 98 लाख वसूलेगा। ट्रंप सरकार ने प्रस्ताव जारी किया, साल के आखिर तक लागू हो सकता है। भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल्स करते हैं। सोना आज 1534 रुपये बढ़कर 1,62,000 पर पहुंचा। इस महीने सोना 19,000 महंगा हो चुका। वहीं चांदी आज 1,239 रुपये गिरकर 2,45,000 पर आई। पंजाब एसआईआर में पूर्व राजदूत से मांगे नागरिकता के सबूत, बोले 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, मुझे परेशानी हुई तो आम लोगों का क्या होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।